और आज हमारी वीडियो होने वाली है बहुत शानदार, जिसमें हमने टॉपिक लिया है एक ऐसा टॉपिक जिस पर बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस करते हैं, और जिसका नाम होता है ट्रांसलेशन। और आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने क्रैश कोर्स, जिसमें हमने वादा किया था 30 लेक्चर्स में आपको पूरा सिलेबस कराएंगे। पहले वाले हम करा चुके हैं, यहाँ तक हम सारी ग्रामर करा चुके हैं और आज हम नंबर ले रहे हैं इसका हिंदी टू इंग्लिश। एग्जाम में ये आता है। आज मैं आपको बहुत शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ और ये बिल्कुल आसानी से आप कर पाओगे। इस ट्रिक से आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से स्टोरी बना पाएंगे और अच्छे मार्क्स आप एग्जाम में लेकर आएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए स्टोरी आती कैसे है। ये ट्रांसलेशन है और ट्रांसलेशन में हिंदी टू इंग्लिश आपके सिलेबस में आता है, सिर्फ हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी का पैसेज लिखा होगा एक और उसकी इंग्लिश बनानी होती है। सबसे पहले हम करें कोशिश ये कि सारे पैसेज को पढ़ लें। पढ़ने के बाद फ्लो में हम चलेंगे। देखो जैसा लिखा है कि बहुत समय हुआ एक राजा था, वह बड़ा ईश्वर भक्त और ईमानदार था। सेकंड सेंटेंस हो गया, वह अपनी प्रजा को बहुत चाहता था और सदा उसका ध्यान रखता था। ठीक है, अगली बात बोल रहे हैं, एक बार उसके राज्य में बिल्कुल बारिश नहीं हुई। ये अलग अलग हम सेंटेंस पढ़ के थोड़ा दिमाग में सेट हो जाता है कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। फिर लिखा है, पानी के अभाव में जनता व्याकुल हो गई। पानी के अभाव में जनता व्याकुल हो गई और फसलें नष्ट हो गई। लोगों की दशा यहाँ तक बिगड़ गई कि वे भूखों मरने लगे। यह सब देखकर राजा बड़ा दुखी हुआ। सेंटेंस अलग अलग डिवाइड करते जाएं। उसने एक उपाय सोचा। क्या सोचा? और राज्य के विद्वानों की एक सभा बुलाई। फिर उसके बाद कह रहे हैं, उसने विनम्रतापूर्वक विद्वानों से पूछा। क्या पूछा? वर्षा के लिए क्या करना चाहिए। फिर कह रहे हैं, विद्वानों ने कहा, यदि राजा खेतों में हल चलाए तो बारिश हो सकती है। ये अलग अलग सेंटेंस हो गया। फिर कह रहे हैं, राजा ने विद्वानों की बात मान ली और खेतों में हल चलाया। इस पर बारिश हो गई और लोग बहुत खुश हुए। ठीक है, इस तरह स्टोरी को फ्लो में आप पढ़ लीजिए एक बार। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट करने वाले हैं, जहाँ पर आपको ये जानना होगा कि करना ही क्या है ना। कोई भी सेंटेंस जब आपको आता है तो सेंटेंस को आप कैसे करें। तो मैं आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा आज, और इस ट्रिक के जरिए आप किसी भी सेंटेंस को बड़ी आसानी से कर पाओगे। ठीक है, देखिए जैसे हमने सेंटेंस लिए यहाँ पे ये लिखा है, शर्मा जी 6 बजे ऑफिस में अखबार पढ़ते हैं। कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का हो, किसी भी प्रकार का हो, आप उसमें देख लीजिए कि एक आपको 2 चीज़ें क्लियर करनी है बस। ठीक है, और वो 2 चीज़ें क्या हैं? एक भाई सब्जेक्ट है और एक उसका वर्ब। ठीक है, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब। ये 2 चीज़ें आप क्लियर कर लो। ठीक है, क्या होता है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट वो होता है जो काम वो करने वाला हो या जिसकी हम जानकारी दे रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, या कोई नाम आपको दिखाई दे रहा है, वो सब्जेक्ट होगा पक्का। इसके बाद वर्ब की हम बात करें तो वर्ब क्या होता है? कोई ना कोई काम उसमें हो रहा होगा। ठीक है, कोई भी काम हो रहा है या सबसे लास्ट में आप जाएं सेंटेंस के तो वहाँ वर्ब होता है। हिंदी के वाक्य में वर्ब होता है। वर्ब 2 तरह का हो सकता है आपको, एक तो एक्शन वर्ब हो सकती है, स्टेट बताने वाला हो सकता है, या फिर कोई लिंकिंग हेल्पिंग वर्ब की तरह से इस्तेमाल हो सकता है ना। तो उन सबको चेक कर लीजिए आप। फिर इसके बाद जितना पोर्शन बचेगा पीछे को, है ना, उस सब की मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कैसे करना है ना। उनकी आपको नंबरिंग कर लेनी है। नंबरिंग कर लीजिए और इसमें हिंदी के वाक्य को उल्टा चलाना होता है। ठीक है, पीछे से चलाएं आगे की तरफ को। कैसे चलाते हैं मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करें, शर्मा जी 6 बजे ऑफिस में अखबार पढ़ते हैं। तो शर्मा जी पढ़ रहे हैं अखबार, सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद कर क्या रहे हैं? काम। देखिए काम कर रहे हैं पढ़ने का, तो पढ़ना वर्ब हो गई, तो सब्जेक्ट वर्ब हमें मिल गया। सब्जेक्ट वर्ब मिल गया। अब हम इधर से चलना शुरू करेंगे। ठीक है, वर्ब से पीछे को जो भी उसके पहले आ रहा है, जस्ट पहले उसे नंबर 1 पे ले आइए, उसके पीछे जाइए, फिर नंबर 2 पे उसको ले आइए, फिर उसके पीछे जाइए, नंबर 3 पे उसको ले आइए, फिर और आगे जाइए, नंबर 4 पे उसको ले आइए। और भी कुछ आगे होता है ऐसे ही, तो हम उसकी नंबरिंग इस प्रकार से करके ले आते हैं ना। यानी क्रम उल्टा चलाना है आपको पीछे को। देखो कैसे बनता है वाक्य बड़ी आसानी से। कैसे बनेगा? सबसे शुरू कर लीजिए, हम शर्मा जी लिख लिया। ठीक है भाई, क्या लिख लिया हमने? शर्मा जी सब्जेक्ट है, शर्मा जी को लिख लिया, है ना। अब टेंस हमारा बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में अखबार पढ़ने का अंग्रेजी होता है रीड, उसमें लगाना होता है एस, रीड्स। ये लगा लिया। अब देखिए चलिए कहाँ से चलेंगे। अखबार पढ़ते हैं, नंबर 1 पर लाना है आपको अखबार। अखबार का इंग्लिश क्या होता है? अखबार का इंग्लिश होता है द न्यूज़ पेपर। अखबार का इंग्लिश है द न्यूज़ पेपर। ये आपने लगा दिया नंबर 1 पर। ऐसे ही एक एक इंग्लिश लिखते जाना है। फिर उसके बाद किसका नंबर आ रहा है? देखो पीछे को आएंगे, जैसे मे का नंबर। मे का इंग्लिश क्या होता है भाई? मे का इंग्लिश होता है आपका एन। उसके बाद क्या लिखा है? ऑफिस। ऑफिस लगा दीजिए इसके पीछे, इन द ऑफिस। उसके बाद किसका नंबर आ रहा है? 6 बजे। 6 बजे सबसे लास्ट में लिख लेंगे आप।
6 बजे एक फिक्स टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में हम एट का प्रयोग करते हैं, एट 6 o'clock। ठीक है, तो ये देखो बिल्कुल आसानी से आपका सेंटेंस बन जाएगा। कोई भी सेंटेंस हो, ये ट्रिक आप उसमें लगाइए, बिल्कुल आसानी से ऐसे लिखते चले जाएंगे उसको। आगे लिखा है ईमानदार लोग हमारे देश का गौरव है। फिर वही काम करिए आप। देखिए ईमानदार लोग ये सब्जेक्ट है जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनकी जानकारी दे रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन, वही सब्जेक्ट होता है। उसके बाद में सबसे लास्ट में जाएँ जैसे तो लिखा है हैं, ये वर्ब हो गया इसका। ठीक है, इन दोनों को ले लो और फिर हमको हमें वही करना है। ऐसे ही जो भी इसके पीछे आ रहा है, पहले इसको ले आइए, फिर इसको ले आइए, फिर इसको ले आइए, है ना। इस क्रम में इधर से बढ़ें, 1 2 3 करके, ऐसे इस साइड से इधर को आएँ। अब कैसे देखो, इसमें हम चलें इस प्रकार ही। तो ईमानदार लोग, यहाँ ध्यान रखेंगे कोई भी ऐसा एडजेक्टिव वर्ड आता है आपको, उसके साथ में लोग लिखा हो यहाँ पे लोग, तो उस लोग की अंग्रेजी नहीं लानी है आपको। क्या करना होता है कि उस एडजेक्टिव को लिखिए आप, जो भी एडजेक्टिव है, जैसे ईमानदार एडजेक्टिव होता है, ऑनेस्ट इंग्लिश है, उसके साथ अगर आप लगा देते हैं द, तो ये द लगाने से क्या होगा कि ये लोग लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। फिर द ऑनेस्ट, द ब्रेव, द रिच, द पुअर, इस तरह के शब्दों को आप लिख सकते हो, है ना। आप क्या करें, देखिए हैं बोल रहे हैं का मतलब ज़्यादा है वो, तो ज़्यादा है प्रेजेंट में उनके लिए वर्ब आ जाएगा आर। अब हमें चल के आना उल्टा ही, क्या है वो, गौरव। गौरव की इंग्लिश होती है द प्राइड, आर द प्राइड। फिर उसके बाद क्या लिखा है, का, तो का की इंग्लिश क्या होता है भाई, ऑफ। किसका है, हमारे देश का, हमारे देश में ऑफ आवर कंट्री। ये बड़ी आसानी से फिर बन गया, देखो है। आपको चलना, ये सब्जेक्ट वर्ब ढूंढिए, उसके बाद में उल्टे क्रम में चल के आ जाएं वर्ब के पास से। आगे लिखा है देखो, हमने रोज़ मैदान में मैच खेला, तो सब्जेक्ट कौन है, हमने खेला, है ना। फिर खेला, खेलना वर्ब हो गया, दोनों चीज़ें मिल गई। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, हमने का अंग्रेजी होता है वी। फिर आपने लिख दिया वर्ब को, वी प्लेड, और प्लेड क्या सेकंड फॉर्म लिखेंगे, पास्ट में है वाक्य। अब उधर से चल के आ जाओ, पहले मैच लिखेंगे, फिर में लिखेंगे, फिर मैदान लिखेंगे, फिर रोज़ लिखेंगे, है ना। इस क्रम में आप बनाइए। कैसे, प्लेड द मैच, नंबर 1 पे ले आए आप मैच को, फिर क्या है में, इन, फिर क्या है मैदान, मैदान का इंग्लिश होता है द फील्ड, और फिर क्या है बच्चों देखो, फिर है रोज़। रोज़ के लिए क्या हो जाएगा, डेली या एवरीडे आप लगा सकते हो, है ना। तो बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ आपको ये वाक्य बनते जाएंगे, है ना। ऐसे करके आपको किसी भी वाक्य को तोड़ लेना है। फिर से सुन लीजिए एक बार कि सब्जेक्ट वर्ब ढूंढ लिया आपने, सब्जेक्ट वर्ब ढूंढ लिया, उसके बाद चलिए आप वर्ब की तरफ से आगे को, पीछे उल्टे चलें उधर को, है ना, सब्जेक्ट की तरफ को जाएं और एक एक वर्ड को नंबरिंग करते हुए चल जाएं। उसी क्रम में अंग्रेजी में लिखे जाएंगे वो, इधर से नंबरिंग करेंगे, उधर से फिर सीधे लिख के लाएंगे। ठीक है, ये आपको बहुत सहायता करेगा। अब देखो हम देखेंगे जो हमारी ये स्टोरी थी एक्सरसाइज, इस स्टोरी में हम कैसे वाक्यों को बनाते हैं, अलग अलग करके हम यही जो अभी हमने सीखा है इस पॉइंट के आधार पे हम इसको बनाएंगे, है ना। सारी स्टोरी आप अभी इस प्रकार ही देखने वाले हैं और ये बड़ी आसानी से आपको हो जाएगा सब। ठीक है, देखो सबसे पहले सेंटेंस लिखा है, बहुत समय हुआ एक राजा था। यहाँ तक का हम बनाएं पहले। तो देखिए इसमें बात किसी कर रहे हैं हम, ये राजा की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट राजा है, और जहाँ जहाँ सब्जेक्ट बिल्कुल वर्ब के साथ आता है तो वो फिर देयर का सेंटेंस होता है, उसे हम देयर से बनाते हैं। कह रहे हैं इसमें बहुत समय हुआ, बहुत समय हुआ का मतलब है बहुत पहले, तो इसकी इंग्लिश क्या आपने लिख दिया है, लॉन्ग एगो। लॉन्ग एगो क्या होता है, ये है बहुत समय पहले या बहुत पुरानी बात, लॉन्ग एगो। फिर लिखेंगे आप देयर वाज अ किंग। ठीक है, ये बन गया एक सेंटेंस। फिर कह रहे हैं वह बड़ा ईश्वर भक्त तो ईमानदार था। फिर सब्जेक्ट कौन है इसका, वह, और वर्ब कौन हो रहा है, था। ठीक है, फिर ये ईद को ले आना है एक साथ, है ना। अब क्या करें, ही वाज, ये बड़ा के लिए आता है ग्रेट, ही वाज ग्रेट। अब ईश्वर भक्त के लिए होता है डिवोटी, डिवोटी ऑफ गॉड, डिवोटी ऑफ गॉड। एंड ये एक ही शब्द है एक साथ, है ना, इसलिए हम इसको ये ना सोचें कि इसमें उल्टा क्रम करके ले जाएं, क्योंकि ये एक साथ ही प्लस हुआ है तो सारा एक साथ ही लिख लेंगे अब जैसा है। एंड ऑनेस्ट, दो बातें था वो, एक ईश्वर भक्त था और एक था वो ईमानदार। ठीक है, अगली बात पे आए, वह अपनी प्रजा को बहुत चाहता था। तो देखिए वह फिर वही सब्जेक्ट हो गया, चाहता था ये वर्ब हो गई। चाहता था अपनी प्रजा को, फिर लिख रहे हैं बहुत, बनाइए उसी क्रम में। ही, चाहना के लिए आप वर्ब प्रयोग करेंगे लव्ड,
ही लव्ड किसको चाह रहा है, अपनी प्रजा को। हिज प्रजा के लिए होता है पीपल सब्जेक्ट, हिज पीपल, और बहुत के लिए होता है मच, ये एडवर्ब है, पीछे चला जाएगा, है ना। अब आगे लिखे हैं और सदा उसका ध्यान रखता था, इसी में प्लस कर सकते थे वहाँ पे, चाहे अलग से बना दो। एंड सदा के लिए लिखेंगे ऑलवेज, एंड ऑलवेज लुक आफ्टर, लुक आफ्टर पास्ट में लेके जाइए, लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना, लुक्ड आफ्टर प्रजा का ध्यान रख रहा है तो प्रजा होती है प्लूरल नंबर में, उसके लिए लाएंगे देम, उनका ध्यान रखता था। एक बार उसके राज्य में बिल्कुल बारिश नहीं हुई, तो बारिश वाले वाक्य, मौसम वाले वाक्य, ये सभी बनते हैं इट से। और बिल्कुल बारिश नहीं नेगेटिव बनाना है वर्ब की और, तो बनाएं इट डिड नॉट, इट डिड नॉट, फिर लिखा आपने रेन। अब देखो बिल्कुल बारिश नहीं हुई, अब फिर उल्टे क्रम में आओगे तो में राज्य उसके, है ना, एक बार और लिखा है तो उस सबसे पीछे ले जाएं, चाहे लास्ट में लिख सकते हो। इट डिड नॉट रेन, फिर लिखेंगे आप बिल्कुल की अंग्रेजी, है ना, एट ऑल, फिर लिखेंगे में इन, फिर और उधर को जाइए, हिज स्टेट का मतलब हो रहा है राज्य में। अब बात आती है इसमें एक बार की, है ना, तो उस एक बार को आप स्टार्टिंग में लिखें, क्योंकि इस तरह के जो एडवर्ब होते हैं टाइम शो करने वाले, उन्हें हम शुरू में दिखाते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसकी इंग्लिश होती है वंस, वंस का मतलब है एक बार। अगला सेंटेंस लिखा है पानी के अभाव में जनता व्याकुल हो गई, इतना बनाइए पहले, जनता इसका सब्जेक्ट है तो क्या बनाएंगे, द पीपल, द पीपल हो गई के लिए आता है बिकेम, अब व्याकुल का मतलब होता है परेशान दुखी, है ना, तो इसमें लिख लेंगे द पीपल बिकेम सैड। अब कैसे हो गए हैं, ये कह रहे हैं बारिश के अभाव में, पानी के अभाव में, तो उसको बनाइए आप इन द लैक, लैक कहते हैं कमी को, इन द लैक ऑफ वाटर, पानी के अभाव में जनता व्याकुल हो गई, जनता परेशान हो गई या दुखी हो गई, है ना। अब आगे लिखा है और फसलें नष्ट हो गई, इसी में ऐड कर लीजिए एंड द क्रॉप्स, क्रॉप्स बोलते हैं फसलों को, एंड द क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, ये पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ वाक्य है, एंड द क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड। तो देखिए बिल्कुल उसी क्रम में चलते जाएंगे आप, बस कुछ दो चार आपको वोकैबुलरी की ज़रूरत पड़ती है, वोकैब आप याद करें थोड़ा सा, या शब्द वर्ड मीनिंग को याद करें तो बिल्कुल आपका चलता जाएगा ये, है ना। आगे लिखा है लोगों की दशा यहाँ तक बिगड़ गई कि वे भूखों मरने लगे, तो सब्जेक्ट फिर वही लोगों, है ना, तो यहाँ क्या लिखा है लोगों की दशा, एक साथ है ये सारा, लोगों की दशा बिगड़ गई, है ना, बिगड़ गई वर्ब है, तो बनाएंगे द कंडीशन, द कंडीशन, द कंडीशन ऑफ द पीपल, ये हो गया लोगों की दशा, कंडीशन ऑफ द पीपल। अब बिगड़ गई, बिगड़ गई का मतलब है बुरी हो गई, है ना, तो इसे बना लेंगे बिकेम सो बैड, या वाज भी ले सकते थे, बिकेम सो बैड, कह रहे हैं इतनी बुरी हो गई, बिगड़ जाने का मतलब है खराब हो जाना, बुरा हो जाना। कैसे बिगड़ गई, बोल रहे हैं कि वे भूखों मरने लगे, तो अब की के लिए आता है दैट, अब भूखों मरने लगे तो बनाए दे, पीपल के लिए आएगा, भूखों मरने के लिए होता है बिगेन टू हंग्री, बल्कि इसमें मरने के साथ लिखो ना, पूरा वाक्य लिखेंगे तो ये होगा बिगेन टू डाई, बिगेन टू डाई विद हंगर, ठीक है, इसका मतलब होता है भूख से मरने लगे। आए कह रहे हैं यह सब देखकर राजा बड़ा दुखी हुआ, तो देखिए ये इतना अलग है, यह सब देखकर ये अलग है, राजा बड़ा दुखी हुआ ये एक अलग वाक्य है। तो इसको फ्रेज बोलते हैं, अगर अलग होता है कुछ जहाँ पे वर्ब नहीं होती है उस पर, तो उतने पोर्शन को चाहे स्टार्टिंग में बना दो यह सब देखकर, तो बनाएं सीइंग, ये पार्टिसिपल होता है, सीइंग ऑल दिस, सीइंग ऑल दिस। अब राजा बड़ा दुखी हुआ तो द किंग बिकेम, अब बहुत दुखी हो रहा है, बिकेम सैड वेरी मच, यानी बहुत दुखी हुआ।
या लिख सकते थे द किंग वॉज वेरी सैड, ये भी आपका ठीक था। उसने एक उपाय सोचा, इतना बनाइए, उसने एक उपाय सोचा उसने के लिए, फिर वही ही सोचा के लिए आएगा थॉट, ही थॉट उपाय के लिए आता है प्लान, ही थॉट ए प्लान एंड क्या सोचा, अगला बात बोल रहे हैं राज्य के विद्वानों की एक सभा बुलाई, और राज्य के विद्वानों की, तो ये राज्य के विद्वानों की सभा बुलाई, तो बनाएंगे एंड ही कॉल्ड, उसने राजा ने बुलाई, एंड ही कॉल्ड अ मीटिंग, मीटिंग बोलेंगे सभा को, ही कॉल्ड अ मीटिंग, और किन की मीटिंग है, ऑफ द, विद्वानों के लिए आता है वाइज मैन कह सकते हो या स्कॉलर भी कह सकते हो आप, है ना, आसान वर्ड लिख लीजिए चाहे ना, वाइज मैन, ऑफ द वाइज ऑफ स्टेट, राज्य के, ठीक है। इतने इजी करके आप बनाते जाएंगे। फिर लिखा है उसने विनम्रतापूर्वक विद्वानों से पूछा, इतना लिखिए पहले, ही, और देखिए पूछा है तो ये इन्वर्टेड कोमा में इधर अंदर का वाक्य, अगर इन्वर्टेड कोमा में आए तो आपको इन्वर्टेड कोमा में बनाना चाहिए, वो जैसे है, यहाँ लिख लेंगे ही आस्क्ड, पूछना के लिए आता है आस्क्ड, आस्क्ड द वाइज, अब विनम्रता के लिए क्या आता है पोलाइटली या रेस्पेक्टफुली, पोलाइटली, अब क्या पूछा, आप भी ऐसे ही कोमा में दिखाएंगे इंग्लिश बनाकर भी, है ना। क्या लिखा है वर्षा के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए मतलब हमें क्या करना चाहिए, है ना, या कह लीजिए मुझे क्या करना चाहिए, वो जो पूछ रहा है राजा ही, तो इसको बनाए चाहिए वाला होता है शुड से बनता है ना, तो बनाएंगे सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है व्हाट शुड वी डू फॉर रेन, यानी बारिश के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। इतना बन गया, देखो बिल्कुल आसानी से आप वाक्य को बना पाएंगे यदि ये वाला है ना, ठीक है। ट्रिक लगा कर चलते रहिए, सब्जेक्ट ढूंढें, वर्ब ढूंढें, और फिर जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको लगाते जाएं। लिखा है विद्वानों ने कहा यदि राजा खेतों में हल चलाए तो बारिश हो सकती है, ठीक है। अब देखो कहा विद्वानों ने कहा, फिर वही चलिए आप द स्कॉलर्स या द वाइज मैन भी लिख सकते थे, द स्कॉलर्स सैड, विद्वानों ने कहा, क्या कहा, यदि राजा खेतों में हल चलाए, चलाए मतलब वही शुड, और ये है हमारा इफ़ वाला सेंटेंस, तो इफ़ वाले सेंटेंस को बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इफ़ द किंग, हल चलाने के लिए होता है खेत जोतने वाली, अंग्रेजी आप लगाएंगे प्लो, PLOUGHS, प्रेजेंट में बनाना है। इफ़ द किंग प्लोज, प्लोज कह रहे हैं खेतों में हल चलाए तो खेत को भी लिख दीजिए आप, है ना, पीछे से प्लोज द फील्ड, या पूरा ही लिखो ऐसे इन द फील्ड, है ना, प्लोज इन द फील्ड, खेत तो बोल रहे हैं ना, खेत ज़्यादा हैं तो यहाँ बहुवचन में लिखेंगे आप प्लुरल में खेतों को, है ना, FIELDS, फील्ड्स। अब दूसरा सेंटेंस लिखेंगे तो बारिश हो सकती है, इसको दिखाएंगे आप पॉसिबिलिटी में, इट में रेन, मौसम के वाक्य को बनाते हैं इट से, ठीक है। ये बन गया देखो आपका। फिर कहते राजा ने विद्वानों की बात मान ली, इतना बनाए पहले, राजा ने विद्वानों की बात मान ली, बात मान ली मतलब स्वीकार कर लिया उसके सुझाव को, तो बनाए द किंग, सब्जेक्ट है, किंग एक्सेप्टेड, पास्ट में बात हो रही है, एक्सेप्टेड द एडवाइस, एडवाइस कहेंगे बात, सलाह, द एडवाइस ऑफ द स्कॉलर्स, या वही लिख सकते थे आप वाइज, और खेतों में हल चलाया, फिर ऐड कर लो इसी में एंड, हल चलाया पास्ट में हो रही है बात अब की बार, तो क्या करें सेकंड फॉर्म लिख दीजिए हल चलाने का, प्लोड इन द फील्ड, प्लोड इन द फील्ड्स। आगे इस पर बारिश हो गई, लोग बहुत खुश हुए, ठीक है, ये अलग अलग बना लो, इस पर बारिश हो गई, इस पर का क्या होता है एट दिस बोलते हैं, इस पर, एट दिस बारिश हो गई, इट रेन्ड, सेकंड फॉर्म में ले आइए इसको भी, इट रेन्ड, और लोग बहुत खुश हुए, एंड द पीपल बिकेम, बहुत खुश हो रहे हैं, बिकेम वेरी हैप्पी, ठीक है। आसान से आसान वर्ड यूज़ करें जिससे कि आपको इजीली बन जाए, है ना,
और वर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इजी लगा रहे हैं तो भी, लेकिन सही से फ़र्क पड़ता है, सही होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये देखिए जो मैंने आपको ट्रिक समझाई है उस ट्रिक से आप चलिए, और उस ट्रिक से आप चलेंगे तो आपको बड़ी आसानी से ये सेंटेंस बनते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपकी थी ट्रांसलेशन स्टोरी। ऐसी ही चीज़ों को हम लेकर चलें और इस ट्रिक से आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से स्टोरी बना पाएंगे और अच्छे मार्क्स आप एग्जाम में लेकर आएंगे। ठीक है, आप सबका धन्यवाद, और ऐसी ही वीडियो के लिए आप सब हमसे जुड़े रहिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एवरीबॉडी।